बेबी तुम इतने उदास क्यों हो? मेरी पत्नी ने मुझसे कहा था कि वो मुझसे 3 महीने तक बात नहीं करेगी। तो ये तो खुशी की बात है ना, फिर तुम उदास क्यों हो? क्योंकि वो 3 महीने आज खत्म हो रहे हैं। बेबी तुम्हारी पानी पूरी का स्वाद इतना अलग क्यों है? सबसे पहले पूरी लो और अपना पूरा हाथ गहराई तक पानी में डालो। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद माथे का पसीना पोंछते हैं और हाथ फिर से पानी में डालते हैं। और फिर क्या होता है? फिर क्या, सारे ग्राहक खुश रहते हैं और मेरी कमाई भी जबरदस्त हो जाती है। बेबी तुम्हारी क्या समस्या है? मुझे काम पे जाना है, कर्ज चुकाना है, बच्चे का स्कूल में दाखिला करवाना है। मेरी तो 1008 समस्याएं हैं, लेकिन मेरी पत्नी की सिर्फ 2 ही समस्याएं हैं। वो क्या? एक कहाँ हो और दूसरी कब आओगे। हाँ, बस अब बहुत हुआ, मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग नहीं जाऊंगा। तुमने मेरी 3 महीने की सैलरी बेकार चीजों पे उड़ा दी। तो अब मेरी शॉपिंग फालतू हो गई। सब बहुत जरूरी था, समझे। ऑफर चल रहा था और ऑफर छोड़ना बेवकूफी होती है। ओ प्रिया, क्या तुम्हारे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है? रुको, मैं अभी नर्स को बुलाकर लाता हूँ। खबरदार, कहीं मत जाना बदमाश। तुझे क्या लगा मुझे कुछ समझ नहीं आता? तेरा उस नर्स के साथ फ्लर्ट करने का मन है? चुपचाप यहीं बैठ। ओए मोटे बर्तनों वाली औरतों, आज कम से कम बिना झगड़ा किए शांति से पानी भरो, नहीं तो किसी को एक बूंद पानी नहीं दूंगा। मेरे पति ने मुझे ये मटका बड़े प्यार से खरीद कर दिया था और किसी ने इसे नीचे गिरा दिया। मुझे बताओ कि वो कौन है, वरना कोई भी घर नहीं जा पाया। अरे मटका ही तो गिराया है, ऐसे चिल्ला रही है जैसे तेरे पति को ही उठा के ले गए हो। जबान संभाल के, बहुत बोला तो जबान खींच लूंगी। ए नाइटी पहनी हुई भैंसो, तुम दोनों चुपचाप बिना लड़े पानी भरोगी या मैं इस टैंकर का पानी गटर में बहा दूं? बेटा काम छोड़ के क्या सोच रहे हो? यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी बीवी मुझसे कहती है कि मुझे अपनी माँ की बात नहीं सुननी चाहिए, लेकिन वही बीवी हमारे बेटे से कहती है कि उसे सिर्फ अपनी माँ की बात ही सुननी चाहिए। भाई ये क्या गणित है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बेबी तुमने अब तक सबसे अच्छी सलाह किसे दी है? सबसे अच्छी सलाह तो मैंने अपने चाचा को दी थी, जो पैसे कमाने की किताब लिख रहे थे। किताब तो लिख ली, लेकिन छपवाने के पैसे नहीं थे। फिर तुमने क्या बोला? मैंने कहा पहले अपनी लिखी किताब पढ़, फिर लोगों को सिखाना। राहुल, अगर मैं जीत गई ना तो आज बर्तन तुम धोगे, ठीक है? लेकिन अगर मैं जीत गया तो आज तुम जमीन पे सोओगी। पूजा, ये शर्त वर्त मत लगाया करो, आखिर में बर्तन तो मुझे ही धोने पड़ते हैं। तो लॉटरी लगी क्या? बहुत बुरा हुआ, मेरे पास जो आखिरी 50 रुपए थे वो भी लग गए और कुछ नहीं मिला। ये लॉटरी पूरी फर्जी है। उम्मीद तो आखिरी तक रहती है ना। उम्मीद से रोटी नहीं मिलती। जो पैसे गए हैं वो निकालने के लिए कल फिर खेलना पड़ेगा। बेबी इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? क्या करूँ साहब, मेरी गर्लफ्रेंड की मांगे बहुत ज्यादा है, उसके नाखून सजाने का खर्चा भी मुझे ही उठाना पड़ रहा है। बेबी ये रस्सी लेकर क्यों घूम रहे हो? भाई मुर्गियों को डराने के लिए है, गायों को संभालने के लिए। अभी मेरी हाइट कम पड़ जाती है। मैं निकल रहा हूँ अब पूजा, रात को मिलेंगे। बस आज फिर से लंबी सी किराने की लिस्ट मत थमा देना। अरे पप्पू रुकना जरा, जाते जाते ये लिस्ट भी लेते आना। पिछली बार की तरह कुछ भूलना मत। ये प्रिया का मैसेज फिर से आया है राहुल, अभी के अभी जवाब दो और साफ साफ बताओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी शक करने की आदत कभी नहीं जाएगी। मैं कितनी बार समझाऊं, ये कोई प्रिया नहीं है, राजू मैकेनिक का मैसेज है। जीवन में सफलता का असली राज क्या होता है? जो लोग रोज बिना शोर किए काम करते रहते हैं वही आगे निकलते हैं। हार क्यों नहीं माननी चाहिए जीवन में? क्योंकि हार बताती है कहाँ कमी रह गई और वही समझ आगे चल के ताकत बनती है। जिंदगी में आगे बढ़ने का सही तरीका क्या है? धीरे धीरे सब हासिल हो जाता है, बस भरोसा लोगों पे नहीं खुद पे होना चाहिए। साला पूरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा, घर में बीवी के होते हुए पति कपड़े धो रहा है। मैं तो घर में महारानी लाया था। ओए साले इतना चिल्ला क्यों रहा है? चुपचाप आराम से कपड़े धो, अगर मेरे कपड़ों को कुछ भी हुआ तो मैं तुझे फाड़ दूंगी। अरे प्रिया, ये इंजेक्शन तो तलवार जैसा दिख रहा है, मैं नहीं लगवाऊंगा, ये बहुत ज्यादा दर्द करेगा। पप्पू रोना बंद करो, ये बस वैक्सीन है, कोई पहाड़ नहीं टूट रहा। आज मुझे 3 लगी और देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिंदगी में आगे बढ़ने का सबसे कठिन हिस्सा क्या होता है? शुरुआत करना, लेकिन एक बार शुरू कर दो रास्ते खुद आसान होने लगते हैं। सपनों को सच कैसे करें? रोज मेहनत करो, सपने बातों से नहीं लगातार कोशिश करने से पूरे होते हैं। खुश रहने का सबसे आसान तरीका क्या है? जो चीजें आपके हाथ में है बस उन्हें बेहतर बनाइए, बाकी सब अपने आप ठीक होने लगता है। पप्पू तुमने वॉशिंग में लाल मोजा डाल दिया, अब मेरी सारी सफेद फ्रॉक गुलाबी हो गई है। तुम सच में कमाल हो। प्रिया देखो, मैंने सारे सफेद कपड़े खुद धो दिए, सिर्फ तुम्हारी मदद के लिए।
दुनिया का सबसे बढ़िया पति मैं ही हूँ। अरे छोटे, सिर पर ये पट्टी कैसी? कल बीवी को भूत वाली फिल्म देखनी थी, मुझे भी जबरदस्ती ले जाने लगी। फिर क्या हुआ? मैंने कह दिया जब घर में रोज साक्षात भूत देखता हूँ तो बाहर पैसे क्यों फूकूं? फिर कूट दिया उसने। ओ हाँ माँ, बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? सर, मेरे पति 2 दिनों से लापता हैं। आपको उन्हें कैसे भी करके ढूंढना होगा। क्यों माँ, क्या तुम्हें अपने पति से इतना ज्यादा प्यार है? प्यार व्यार कुछ नहीं, हमारी लड़ाई अभी बीच में ही अटकी है और वो आदमी भाग गया। अब मैं किसके साथ लड़ूंगी? माँ, ऐसे बोलने से कैसे चलेगा? अपने पति की कोई पहचान बताओ। आप बस उन्हें ढूंढ कर लाइए। उनके माथे पर बर्तन से लगी चोट का निशान होगा, हाथ पर जलने का दाग होगा और उनका एक गाल सूजा हुआ होगा। अरे माँ, बस करो, उन्हें कम से कम किसी और शहर में शांति से और जिंदा रहने दो। पूजा जल्दी करो यार, पार्टी के लिए बहुत लेट हो जाएंगे। तुम तैयार होने में हमेशा सदियां लगा देती हो। पप्पू, बकवास मत करो, मैं तो कब से तैयार खड़ी हूँ और तुम अभी भी अपनी पसंदीदा मोजा ढूंढ रहे हो। पूजा, आज मैंने खुद से कटिंग करके पूरे 500 रुपए बचा लिए। देखो, बिल्कुल किसी स्टार क्रिकेटर जैसा लग रहा हूँ। अरे, तू तो ऐसा लग रहा है जैसे बकरी ने तेरा सिर चढ़ लिया हो। बाहर जाने से पहले टोपी पहन लेना। तुम्हारा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है ना? जल्दी चलो, मेरी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, उसको खून डोनेट करना है। अरे कौन सा पॉजिटिव? तुमसे शादी के बाद तो मेरी जिंदगी में सब कुछ नेगेटिव ही चल रहा है। पप्पू, आज अचानक यहाँ ताजमहल क्यों लाए हो? ये दिखाने कि शाहजहां ने अपनी बीवी के लिए क्या बनवाया था। अच्छा, तो तुम मेरे लिए क्या बनाओगे? प्लॉट तो मैंने देख लिया है, बस तुम्हारे ऊपर जाने की देर है। ये क्या मजाक है? सिर्फ एक ही केक क्यों लाए हो? क्या मैं खाने वाली नहीं हूँ? खुद को देखो जरा, इतना खाने से मोटी हो गई हो। आज से डाइट शुरू करो, तब देखना और अच्छी लगोगी। सुनो, मैं आज बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। सोच रहा हूँ आज ऑफिस से छुट्टी ले लूँ। अच्छा, तो फिर क्या मैं धोने के लिए सारे गंदे कपड़े निकाल लूँ? अरे आप तो ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। हाँ, इससे अच्छा तो मैं ऑफिस ही चला जाऊँ। सब्सक्राइब कर लो भाई, वरना मम्मी से बोल दूंगा तुम्हारा चार्जर छुपा दे।